अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए गंदम के आटे से बनने वाला ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ ना कि आप सब बहुत खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को देखकर। और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये रेसिपी बन जाएगी। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो चले इस टेस्टी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। एक कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 1 खाने का चम्मच तेल और उसमें डालेंगे आधा या 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और 2 से 3 हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। 1 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पर सौते कर लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। चीज़ों की पैमाइश के लिए आप घर में कोई भी चाय वाला कप ले लीजिए और उसी कप की मदद से सारी चीज़ों की पैमाइश कर लीजिए। तो पानी में 1 बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था। एक दरमियाने साइज का आलू था मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आलू को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पकाते दौरान हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। माय यूट्यूब फैमिली, हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं यूज़ कर रहे। नमक डाला है मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच। आप अपनी मर्जी के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लेंगे 1 कप गंदम का आटा। जी हाँ, गंदम के आटे से हम बना रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा पका लिया है। तो ये डो जो है वो आपस में जुड़ चुकी है। हार्डली मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं। डो जो है ठंडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ हम एक बाउल में लेंगे 5 खाने के चम्मच यानी कि आधा कप गंदम का आटा और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया और थोड़े से हम डालेंगे धनिये के पत्ते और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है 1 चाय का चम्मच। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो जो मिक्सचर जो था वो आटे का वो ठंडा हो रहा है। तो जब तक ठंडा हो रहा है तो हम ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। ये स्लरी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जिसको आप घोल कहते हैं। तो स्लरी को हमने ना तो बहुत ज़्यादा पतला करना है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पानी जितना डाला है उसी हिसाब से ये स्लरी इस तरह की तैयार हुई है। तो आपने भी इस तरह की स्लरी तैयार करनी है। तो मिक्सचर जो है वो यहाँ पर ठंडा हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है तो हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो ये स्मूथ हो चुका है। डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे काम करने का और शौक़ पैदा होगा। वैसे भी कुकिंग मेरा पैशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आधी डो को लिया और उसको बेल लिया। रोटी से हमने थोड़ा सा मोटा ही बेलना है इसको। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी हम इसके किनारे कट कर लेंगे और जो किनारे हमने कट किए हैं उनको हम दोबारा से बेल लेंगे दूसरी डो के साथ। तो यहाँ पर आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर दी है चौरस शेप यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में मैं इसको कट करूँगी। तो बहुत अच्छी लगती है, वरना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरी डो भी तैयार कर लेंगे। एक प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं मोटाई की, मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी है। बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता है, बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। जो बच्चे रोटी खाना नहीं पसंद करते आप उनको ये गंदम का नाश्ता बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। जो किनारे हमने बचा लिए थे उनको हमने दूसरी डो के साथ मिलाकर इसको दोबारा से बेल लिया है। तो अभी हम इसके भी किनारे कट करके उसको दोबारा बेल लेंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र भी चलता रहता है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आपने इस ज़िंदगी से परेशान नहीं होना बल्कि इसका सामना करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डो जो है वो उसको बेल कर कट कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे स्लरी यानी कि घोल और उसमें डिप करेंगे हमारा जो गंदम का नाश्ता है वो, और छुरी कांटे की मदद से हम इसको उठा लेंगे और डालते हैं डायरेक्ट अपने गरम गरम तेल में। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने तेल को गर्म किया और उसमें डाल दिया हमने हमारे ब्रेकफास्ट को। तो आटे का नाश्ता जो हमने कट किया था उसको डालकर हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फ्लेम को आपने कम नहीं करना। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस बात की परेशानी नहीं लेनी कि ये नाश्ता जो है वो कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने जो आटा था वो कढ़ाई में डालकर उसको पका लिया था। आटा पक चुका था और जो स्लरी है हमने उसका क्रिस्पीपन लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है। तो चलते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।